नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव की। दरअसल यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, लिहाजा प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर उतरवाने का काम शुरू हो चुका है। 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिरोजाबाद, बागपत, फर्रुखाबाद और औरैया में प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। जो बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हैं, उन्हें हटाने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि आचार संहिता लागू यहां पर हो चुकी है। तो प्रशासन पूरी तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने की बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर है। तो 4 तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फिरोजाबाद, बागपत, फर्रुखाबाद और औरैया में भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजाबाद में जगह जगह राजनीतिक पार्टियों के और आवेदकों के होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगे थे, जिन्हें नगर निगम ने पुलिस की मदद से हटवाया है। वहीं बागपत में भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बागपत में दूसरे चरण में 11 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। डीएम और एसपी ने बागपत के बड़ौद शहर में भ्रमण किया और बैनर, पोस्टर हटवाए हैं। डीएम ने आदर्श आचार संहिता का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं फर्रुखाबाद में भी नगरपालिका कर्मचारी पुलिसकर्मियों के साथ खंभों और दीवारों पर लगे होर्डिंग और पोस्टर उतरवाते नजर आए। औरैया में भी प्रशासन एक्टिव नजर आया। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। 4 तस्वीरों में भी इसकी बानगी खूब देखने को मिल रही है, जहां प्रशासन की ओर से बैनर, पोस्टर हटवाए गए हैं। जी सर, आज किस तरह का मतलब यहाँ पे वोटिंग हटाओ अभियान चलाया गया है? देखिए, ये जो है नगर निकाय चुनाव को लेके आज से जो है माननीय चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी के अनुपालन के क्रम में आज जितने भी पोस्टर, बैनर ये सब लगे हुए हैं, उनको हटाया जा रहा है। नगर निगम की टीमें, प्रशासन की टीमें और पुलिस द्वारा जो है ये कार्य किया जा रहा है। देर रात्रि तक ये कार्य चलेगा। सारे पोस्टर हटाए जाएंगे। सर, होर्डिंग हटाए जा रहे हैं, क्या आपको है? जैसा आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा अधिसूचित तारीख दी गई है और हमारे जनपद में चुनाव जो 11 मई को मुस्तवित है। इसी क्रम में क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, हम लोग जितने भी राजनीतिक और चुनाव के संबंधित जितने पोस्टर लगे हुए हैं मुख्य चौराहों पर और मार्गों पर, इन पर सभी नगर पालिकाओं, नगर क्षेत्रों में हम लोग उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे और बच्चों का द्वारा आज यहाँ काम देखा जा रहा है, किस प्रकार के काम चलने लगती है और हम लोग इंश्योर करेंगे कि आज रात को सारे पोस्टर और इस प्रकार की सभी चीज़ें जिससे किसी भी प्रकार का मतदान के संबंध में कार्रवाई चलती है उसको हटा दें और जो उसके बाद जो भी प्रत्याशी है वो अनुमति लेके अपना कार्य अपने हिसाब से अनुमति के हिसाब से करें। थैंक यू। नगर निकाय के चुनाव आ गए हैं और आज आचार संहिता लागू, किस तरीके से नियमों का पालन कराया? आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके क्रम में हमने अब ये सुनिश्चित करेंगे कि नगर पंचायत में जितनी भी प्रचार सामग्री लगी है उन सबको तत्काल हटवाया जाएगा। इसी के साथ ही ये भी देखा जाएगा कोई भी ऐसा पोस्टर, बैनर कुछ भी शेष। तो यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। 2 चरणों में इस बार नगर निकाय चुनाव होंगे, जिसको लेकर सियासी पार्टियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। पहले चरण में 4 मई को वोटिंग होनी है, यानी कि 4 मई से नगर निकाय चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। पहले चरण में 4 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होना है। दोनों चरणों में 9 मंडलों में ये चुनाव कराए जाएंगे। 18 मंडल यूपी में हैं। 9 मई को, माफ कीजिएगा, 9 चरणों में पहले फेज में और फिर 9 चरणों में दूसरे फेज में चुनाव होंगे। 4.27 करोड़ वोटर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हुए नजर आएंगे। पहले चरण के लिए 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे। जो भी चुनाव लड़ेंगे उन्हें 21 अप्रैल को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। दूसरे चरण के लिए 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 543 नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान होना है। इस दौरान करीब 4000 पार्षद चुने जाएंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और लोकसभा चुनाव से पहले अगर आप नगर निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इसका फायदा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी यूपी की लोकसभा सीटों पर पार्टियों को मिलता हुआ नजर आएगा। किसके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। महिलाओं के लिए 288, ओबीसी के लिए 205, एससी के लिए 110 और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी दरअसल
लंबा पेंच इस मामले को लेकर के फंसा था, जिसके बाद मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। ओबीसी आरक्षण को लेकर के पेंच फंसता हुआ नजर आया था, लेकिन अब चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर के कहा था कि जल्द से जल्द चुनाव यहां पर होने चाहिए, जिसके बाद अब प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। तैयारियां परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो यूपी में 4 मई को निकाय चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। 2 चरणों में होने वाले निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए 4 मई को, दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग होनी है। दोनों फेज में 9 मंडलों में चुनाव होगा और फिर वोटों की गिनती 13 मई को होगी। चुनाव के दौरान 4.27 करोड़ वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। बता दें कि नामांकन वापसी पहले चरण में 22 अप्रैल और दूसरे चरण में 27 अप्रैल को होगी। पहले चरण के लिए चुनाव चिन्ह 21 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 28 अप्रैल को आवंटित किए जाएंगे। यूपी के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 543 नगर पंचायत चुनावों के लिए मतदान यहां पर होना है। इसके अलावा तकरीबन 4000 पार्षद इस प्रक्रिया के तहत चुने जाने हैं। बीते दिनों यूपी सरकार ने निकाय चुनावों को लेकर आरक्षण की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत महिलाओं के लिए 288 सीटें आरक्षित की गई हैं, ओबीसी के लिए 205 सीटें, एससी के लिए 110 सीटें और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर के पेच अटका हुआ था, जिसकी वजह से जो चुनाव दिसंबर 2022 में होने थे वो अब करवाए जा रहे हैं। दरअसल दिसंबर 2022 में होने वाले चुनाव को अब कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना को खारिज कर दिया था और बिना आरक्षण ही चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। आरक्षण तय करने में प्रक्रिया का पालन न किए जाने का हवाला देकर अधिसूचना खारिज की गई थी। इसके बाद योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर नए सिरे से आरक्षण के लिए सर्वे कराया था और फिर अधिसूचना जारी की थी। तो अब चुनावी तारीखों का शंखनाद हो चुका है। सभी पार्टियां तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं। बुलेटिन में अब बात किसानों की भी कर लेते हैं। दरअसल बरसात की वजह से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा था। अब संभल में किसानों की गेहूं की फसल में आग लगने का मामला सामने आया है। घटना बहजोई थाना इलाके के अहमदनगर पस्तोरा की है। जानकारी के मुताबिक बिजली के तारों में स्पार्किंग के बाद चिंगारी निकली थी, जिसकी चपेट में आने से 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों ने पेड़ की टहनियों की मदद से बमुश्किल आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 2 घंटे देरी से पहुंची, जिससे किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो किसान परेशान हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं और ये तस्वीरें किसानों के दर्द को दिखाती हुई नजर आती हैं। दरअसल किसान अपना खून पसीना सींचकर मेहनत से फसल उगाता है, लेकिन कभी फसल बारिश की वजह से बर्बाद हो जाती है तो कभी आग की वजह से फसल जलकर राख हो जाती है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। और अब किसान सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है, मदद की गुहार लगा रहा है कि सरकार उस तक मुआवजा पहुंचाए, ताकि उसके सामने जो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है उससे किसान पार पा सके। बुलेटिन में अब बात महोबा के चरखारी की, जहां जमीन को लेकर जंग देखने को मिली है। तो महोबा के चरखारी में 13 बीघा जमीन के लिए चचेरे भाइयों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट में 7 महिलाओं समेत 20 लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक खेत में पहुंचते ही दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना साहब जवाब काटे के लाने बोलवाओ के जी डरे है, कटवा लो बटवा लो आधे। पुलिस ने साहब मुझे फसल बटवा दी थी और जी उन्हें बुला के तौर जैसे ही हम पहुंचे तो हमारी पर लाठी चार्ज कर दी। हमारी बाइरे दौड़ी तो उनकी बाइरे लड़ पड़ी, तो तुरंत लाठी चलाने लगी। तो हमारी बाइरे न बचाओ, तो लाठी उनने नहीं मानी है। तो हाँ, लड़कन के खून खच्चर सब कर डारो। हाथ टोड़ारी में 2 पाँव में चोट है, 2 हाथन में चोट है। घटना जी भाई कि मेरे माँ बाप की जायदाद है और मेरी जायदाद है। वे मेरे बच्चे वहीं हटे, इनको बिना कसूर मारा है। सब मेरे लड़कों को लड़कियन को और मोए भी मारा। क्या मारो? लड़का क्या जमीन पे होकर हमें हमारी जगह
और हमारी जमीन हमारे बाप की अगर खतरा और खतौनी देख लो हमारी ना हो तो हम। जी अभी जिला अस्पताल महोबा की इमरजेंसी में कुछ घायल लोग आए हैं, लगभग 1.5 दर्जन लोग हैं, 15-20 लोग हैं, जो कि 2 पक्ष हैं जिनमें आपसी में झगड़ा हुआ है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन पे देखा, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन किया तो लाठी डंडों की चोटें हैं और उसके धारदार हथियारों की भी चोटें हैं, कुल्हाड़ियों की भी चोटें हैं। तो उनका हमने ट्रीटमेंट किया है और उनकी चोटें नोट किए हैं, बाकी अभी सर्जन पे बेड पे रेफर किया है। जनपद महुआ के थाना श्रीनगर क्षेत्र के ग्राम बरा में राम भरोसी कुशवाहा व किशोरी लाल कुशवाहा के मध्य जमीनी विवाद चल रहा है। आज दिनांक 9 अप्रैल को दोपहर को करीब 12 बजे किशोरी लाल कुशवाहा की भैंसें खेत में चर रही थी, जिसकी राम भरोसी कुशवाहा द्वारा विरोध किया गया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के मध्य मारपीट की घटना घटित हुई, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 9 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है एवं तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद की कायमगंज कोतवाली गेट के बाहर लोगों का हंगामा देखने को मिला है। दरअसल 10 दिन पहले एक दबंग ने घर में घुसकर बीमार युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल से हायर सेंटर भी रेफर किया गया, लेकिन युवक की 10 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए परिजन शव लेकर थाने के गेट पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मिलीभगत के चलते आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, तो दबंग बेखौफ नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एक युवक बीमार था, घर में लेटा हुआ था। इसी दौरान एक दबंग घर में घुसता है, युवक पर धारदार हथियार से हमला करता है। उसके बाद युवक को अस्पताल में भी भर्ती किया जाता है, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाती है। घर वाले अब ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस आरोपी के साथ में मिली हुई है, जिसकी वजह से आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से परिजन मायूस नजर आ रहे हैं। कोतवाली गेट के बाहर लोगों ने हंगामा कर दिया था। उसके बाद पुलिस की टीम ने समझाने की कोशिश भी परिजनों को की है, लेकिन परिजन लगातार आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिरोजाबाद से हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक टैंकर हाईवे पर पलट गया था, जिससे मौके पर लंबा जाम लग गया। हादसा सिरसागंज थाना इलाके के बाबा किशवाला चौकी के पास हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने सबसे पहले जाम खुलवाया। बता दें कि टैंकर कानपुर से लोड होकर पंजाब के डेरा बस्सी जा रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बीच सड़क पर यह टैंकर पलट गया था, जिसके बाद हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई थी। जैसे ही पुलिस की टीम को मामले की जानकारी मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर पहले वन वे ट्रैफिक शुरू करवाया और उसके बाद जाम को पूरी तरह से खोल दिया गया। कानपुर से भी हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल सवारियों से भरी एक बस बीच सड़क पर पलट गई थी। तो कानपुर देहात में कानपुर आगरा नेशनल हाईवे पर सवारियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसा बस का टायर फटने की वजह से हुआ। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से एक एक कर सवारियों को बाहर निकाला। घायलों को बस से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि बस ओवरलोड थी। वहीं एक यात्री ने बताया कि दुर्घटना से पहले ड्राइवर ने आगे का टायर चेक भी किया था, जो गर्म हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी ड्राइवर ने अनदेखी करते हुए गाड़ी को नहीं रोका और गाड़ी को चलाता रहा, जिसकी वजह से टायर फट गया था और बीच सड़क पर बस पलट गई थी। फिरोजाबाद से भी हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल ट्रैक्टर का टायर जिसमें हवा भरते वक्त मिस्त्री घायल हो गया है। तो घटना शिकोहाबाद के बटेश्वर रोड के माधवगंज की है। दरअसल हवा भरते वक्त ट्रैक्टर का टायर फट गया था, जिससे पंचर मिस्त्री की गर्दन पर गंभीर चोट आई है। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया गया है। जो ट्रैक्टर का टायर था आगे वाला वो डाल लेते हवा में, तो हवा डालते वक्त मतलब फट गया। अच्छा, क्या नाम है इनका? इनका नाम सोनू है। क्या करते हैं ये? इनकी पंचर की दुकान। कहाँ पर? माधवगंज। अच्छा, कब की घटना है? ये अभी आधे घंटे पहले की घटना है।
औरैया में खड़े ट्रक में आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल आग लगने की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। घटना सदर कोतवाली इलाके के गौरैया तालाब के पास की है। मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात फर्रुखाबाद की, जहां गंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। मामला थाना शमशाबाद थाना इलाके के गुट्टी दक्षिण ग्राम का है। जानकारी के मुताबिक युवक गंगा किनारे भैंस चुराने गया हुआ था। जानकारी के मुताबिक भैंस को गंगा के पानी में उतारते वक्त युवक गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गया था। युवक के साथियों ने जब उसे डूबता देखा तो ग्रामीणों को मामले की जानकारी दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से गंगा नदी में युवक की खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद युवक का शव नदी से बाहर निकाला गया। युवक की मौत से परिवार में मातम पसर गया है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।